नमस्कार। अभी हमारे साथ जो है बिहारीगंज विधानसभा से एक भावी प्रत्याशी है। पहले उनका हम आपको परिचय करवाते हैं। क्या परिचय हुआ सर? नमस्कार, मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ जनसुराज का। साथ ही साथ मैं बिहारीगंज 71 का भावी प्रत्याशी भी हूँ जनसुराज के लिए। जब से पार्टी बनी है तब से हमने इस चीज को सबसे पहला रखा कि हम पहले जनता के बीच जाएंगे और लोगों में इस चीज को चेक करेंगे कि क्या वो सही में बदलाव चाह रहे हैं। तो जब हमने अपने आप को झोंक दिया जनता के बीच में, पूरी पार्टी के लोग, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, यही पता चला कि बिहार के जो भी लोग हैं, खास करके मैं अपने अगर विधानसभा की बात करूं तो सब लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव इसलिए चाहते हैं कि जो उनकी स्थिति थी, आज 30-35 साल में सरकारें तो बदली, कभी लालू जी, कभी नीतीश जी कभी इधर कभी उधर, लेकिन किसी भी पब्लिक, अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो किसी के रहन सहन, किसी की शिक्षा में, किसी के चिकित्सा व्यवस्था जो लोग ढूंढ रहे थे, कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ नहीं। उस परिवर्तन को, जिसको मैं आमूलचूल परिवर्तन कहना चाहूंगा, उसको प्रशांत जी ने एक नई दिशा दी और सब लोग उस चीज से सहमत होकर एक बदलाव के लिए तैयार है। और मैं कह रहा हूं जो जनसुराज है उसमें ये पहली बार ऐसा है कि हम लोग बहुत कम समय तक बूथ लेवल तक पहुंच गए हैं। हम लोग बहुत जल्द अपनी कमेटी फॉर्म करेंगे, उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा और हम सब लोग काम करना स्टार्ट कर दिए, इसको और तेज दिशा देंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, क्या मुद्दा? देखिए, ये मुद्दा तो है बदलाव का हस्ताक्षर, क्योंकि आप अगर ये देखेंगे जो सरकारी वादे थे 2023 में, जातिगत जनगणना सर्वे जो भी बोलिए, उसमें बताया गया था कि जो 94 लाख गरीब हैं, गरीब किसी भी समुदाय से, किसी भी SC ST हो या जो भी हो, उन सारे गरीबों को आइडेंटिफाई करके एक डेटा तैयार हुआ था जिसमें कि ये बताया गया था कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। ये 2023 की बात है और आज हमें किसी को कुछ नहीं मिला है। दूसरी बात, ये भी बताया गया था कि जो 50 लाख भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जो दलित समुदाय के लोग हैं, महादलित समुदाय के लोग हैं, उनको 3 डेसिमल अपना एक घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। सच्चाई ये है कि आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसे जो सरकार के वादे हैं वो सब फेल होता जा रहा है। अभी सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो देखेंगे, जमीन सर्वे का, हर कोई इससे ग्रसित है। इसमें महादलित हो, दलित हो, जनरल हो, OBC हो, हर किसी को प्रॉब्लम है। भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, पड़ोसी से लड़ाई हो रहा है, सामाजिक वातावरण गलत हो गया है। और इसमें फायदा कौन कमा रहा है? तो जो अफसर है। आप किसी भी जगह चले जाइए, जमीन का चाहे रसीद, स्कोरी चरम पे है। एक एक आदमी जिनके पास की उस जमीन को खरीदने की ताकत नहीं है, उसको जमीन के सर्वे के लिए दूसरा जमीन बेचना पड़ रहा है ताकि उस जमीन को वो बचा सके। ये तो बहुत ही गलत है। मैं कहूँगा जनता त्रस्त है और ये जो बदलाव का हस्ताक्षर हम लोग चालू किए हैं, हमारा टारगेट है कि हम लोग 11 जुलाई तक इसको फुल स्विंग में रन करेंगे और 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। वो डॉक्यूमेंट हम लोग माननीय राज्यपाल के पास सौंपेंगे एज ए ज्ञापन और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो उस पे वो संज्ञान लें और जो सरकार की विफलता है उसको वो भी उजागर करे। और जनसुराज इसका पुरजोर विरोध करती है। जो भी अभी जो धांधली चल रही है, जो घुसखोरी चल रही है, जो वादा खिलाफी हो रही है, इस मुद्दे को बना के हम लोग चुनाव में भी जा रहे हैं। 2025 में विधानसभा भी है हमारा और ये मेरा विश्वास है कि हम शायद बहुमत की सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से जनता का राज स्थापित होगा। क्या लग रहा है 2025 में जनसुराज बिहार में आएगी? 100% आएगी। अब जब आप ये देखेंगे 60% लोग बदलाव चाह रहे हैं। अब ये बदलाव मतलब ये मैं कहूंगा कि अगर जदयू है तो वहां राजद भी चाह रहे होंगे, जनसुराज भी चाह रहे हैं। 60% लोगों को बदलाव चाहिए। ये तो बहुत बड़ा स्कोप है। मैं अगर अपने प्रोफेशनल उसमें देखूं तो मैं तो 5% पे काम करता हूं। जहां पे 5% भी आस है वो भी मैं काम करता था, मैं काम किया हूं और करता रहूंगा उस तरह से। तो यहाँ तो 60% की बात है। ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है और जनसुराज जरूर सरकार बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? लोग चाहते हैं, ये जनता का राज होगा, जनसुराज होगा। अच्छा, गरीब लोग जो है कहीं भी जाते हैं तो उनसे जो है कोई भी काम करवाने के लिए जाते हैं, चाहे वो इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन हो, तो उनसे घूस लिया जा रहा है। तो घूसखोरी को कैसे देखते?
घूसखोरी, ये तो बीमारी है, तो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो पूरे समाज में ऑफिसर लोगों ने फैला के रखा है। हर किसी को लगता है कि हम 2 पैसे दे देंगे मेरा काम जल्दी हो जाए, उसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, वो गरीब भी जिम्मेदार है जो अपने काम को जल्दबाजी में कराने के लिए पैसे ऑफर करता है। लेकिन ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि बिना पैसे लिए लोगों का काम करना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी काम है, सरकारी व्यवस्था है। अगर सरकार को हमने चुना है, हमने चुन के एक सरकार बनाई है और उस सरकार में ऑफिसर इतने भ्रष्ट आ गए हैं, तो उसमें लगाम लगाना तो सबसे पहले है। ये तो ऐसी बीमारी है जो पूरे समाज को खोखला करके रख देगी। आप कहीं भी चले जाइए, घूसखोरी चरम पे है, अफसरशाही चरम पे है। ये एक तरह की गुंडई है, अफसरों की गुंडई है। आपका कोई भी काम साधारण तरीके से नहीं हो सकता है, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो। ये तो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए और जनता का सुंदर राज आएगा, जनसुराज आएगा, वहां पे घुसखोरी वगैरह कुछ भी नहीं होगा। जो काम करना